दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इजराइल की तरफ से जिस तरह की प्रक्रिया सामने निकल के आ रही है, उससे हर कोई वाकिफ़ है कि किस तरह से इस युद्ध को, इस चीज़ को युद्ध का नाम देकर वो फ़लस्तीन के मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, वहाँ के लोगों का खाना पीना पूरी तरह से बंद कर रहा है। और अभी हाल ही में उसने जिस तरह से अस्पताल पर हमला किया था, एयर अटैक किया था, उसके बाद सेम उसने दोबारा से फिर एयर अटैक किया है, जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग आए और मौत की नींद सो गए। लेकिन अब उसने एक और बहुत बड़ा कांड कर दिया कि उसने फिर से एक मस्जिद को निशाना बनाया। दोस्तों, आप सभी को बताया, उसने हमास के जो गाज़ा के अंदर अस्पताल था, उसको उसने अपना निशाना बनाया, जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग आए। कई बरसों पुराना एक चर्च था यहूदियों का, उसने उसको भी निशाना बनाया। यानी कि ये नेतन्याहू पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसने एक मस्जिद को भी निशाना बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, वो इजराइल के 4 सैनिकों ने खुद ब खुद खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, खुद ब खुद खुदकुशी कर ली है। और वहाँ के सैनिक बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं, नेतन्याहू के ऊपर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, इजराइल ने अल अंसारी मस्जिद पर की बमबारी, वेस्ट बैंक में हमास को बनाया निशाना। अल अंसारी नाम की एक मस्जिद थी वेस्ट बैंक की साइड में, वहाँ पर इसने ये हमला किया और वहाँ की उस मस्जिद को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। दरअसल मामला क्या है, रविवार को इजराइल ने एक बार फिर से हमास के खिलाफ बड़ा हमला किया। इस बार इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में जेनिन की अल अंसारी मस्जिद पर हवाई हमला कर दिया है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बौखला चुका है। ये हर तरफ से जहाँ चाह रहा है वहाँ पर लोगों को मार रहा है, वो भी ऐसे लोगों को जो बेकसूर हैं, निर्दोष हैं, जहाँ पर दूर दूर तक किसी भी कसूरवार का मौजूदगी नहीं है। बावजूद उसके ये वहाँ पर एयर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोग इसको रोक नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। वहीं पर यह लिखता है, अल अंसार मस्जिद पर हुए हवाई हमले में एक शख्स की मौत की खबर है, जिसके बारे में फ़लस्तीनी प्रशासन ने जानकारी दी है, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि इस हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक में दूसरी बार हवाई हमला किया है। इससे पहले इजराइल सिर्फ गाज़ा पट्टी में ही बमबारी कर रहा है। जेनिन शरणार्थी शिविर के पास स्थित अल अंसारी मस्जिद को इजराइल ने रविवार को निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि हमास फ़लस्तीनी इस्लामी आतंकी संगठन ने इसे अपना अड्डा बना रखा था। इस तरह का दावा ये कर रहा है इजराइल की सेना, जो वहाँ पर बमबारी करी है अल अंसारी मस्जिद पर, वो ये दावा कर रही है कि हमास के जो लोग हैं उन्होंने उसको अपना अड्डा बनाया था। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जिस तरह से ये बार बार हमास के ऊपर ये इल्ज़ाम थोप रहा है कि हमास के आतंकी वहाँ पर थे या हमास ने हमला किया, क्योंकि इसने अस्पताल पर हमला किया कि अस्पताल के अंदर भी हमास के आतंकी मौजूद थे। इसने चर्च पर हमला किया कि चर्च के अंदर भी हमास के आतंकी मौजूद थे। इसने एक बेकरी के ऊपर हमला किया कि उस बेकरी के अंदर भी हमास के आतंकी मौजूद थे। ये पूरा दृश्य पूरी दुनिया देख रही है अपने आंखों से कि ये युद्ध नहीं, बल्कि फ़लस्तीन के जो 50 लाख मुसलमान हैं तकरीबन, उनका पूरी तरह से बाइकाट किया जा रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है। और ये सारा दृश्य देखकर पूरी दुनिया खामोश है, क्योंकि उनके साथ पूरी तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। बावजूद इसके फिर भी बहुत सारे लोग इस नेतन्याहू का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसने अल अंसारी मस्जिद को अब अपना निशाना बनाया। आप लोग समझ सकते हैं, ये पूरी तरह से ऐसा कह सकते हैं कि ये बौखला चुका है, क्योंकि इसकी पूरी हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। जिस तरह से ये अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपर पावर देश होने का दावा करता था, एक संगठन ने इसी पूरी तरह से पोल खोल दी, इसके आयरन डोम को पूरी तरह से फेल कर दिया, और अब ये दूसरी जगह से सेना मांगने जैसी हरकतें करता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी जगह से असले मांगते हुए नज़र आ रहा है। ये सारी खबर इजराइल की तरफ से निकल के आ रही है, लेकिन बार बार ये अपने आप से इस तरह का सबूत पेश कर रहा है कि देखो भाई, हम मस्जिदों को और बेकसूरों को निशाना बना रहे हैं। बार बार ये हमास पर ये पूरा जो है थोप देता है पूरा इल्ज़ाम, लेकिन ये हमला जो है नरसंहार किया जा रहा है वहाँ के फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों का। बाकी आप लोग इस घटना को, इस पूरी क्रिया को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या इजराइल जो इस तरह से हमले कर रहा है, क्या वाकई में इसमें हमास के आतंकी मारे जा रहे हैं? जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कोई भी हमास का आतंकी मारा गया हो। जितनी भी तस्वीरें निकल के आ रही हैं बुज़ुर्ग बच्चों, बुज़ुर्ग महिलाओं की या बच्चों की तस्वीरें निकल के आ रही हैं, जिसमें बेकसूर मुसलमान मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो इजराइल के हों, चाहे वो फ़लस्तीन के हों, सब बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस युद्ध को रोका नहीं जा रहा है। खैर, आप लोग इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, इस अपडेट को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।